हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, पिता का महिमा स्तुति और तारीफ हो, जिसने सृष्टि किया, आकाश से पृथ्वी रचयिता, उन पक्षियों और मनुष्यों को हमको रचया। उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने अपने हृदय में से एक दया की आनंद उत्पन्न किया, जिसने अपने प्रिय पुत्र को अपने हथेली से उसने प्रकट किया। उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिसने हमको एक गड्ढे में पापों से गिरे थे, उसने हमको उठाया और पापों से धर्मी में ठहराया। उस पिता का धन्यवाद करते हैं, उसका स्तुति 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 कोटि कोटि स्तुति और तारीफ करते हैं। खुदावन के नाम से आप सब भाई बहन को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जीवित पा जाते हैं प्रभु का अनुग्रह और प्रभु के प्रेम की वजह से जगत में जीवित पा जाते हैं। क्योंकि अगर जीवित ना होते तो जीवित प्रार्थना ना करते, जीवित ना होते अगर हम सुरक्षित ना पाए जाते तो सुरक्षित द्वारा हम प्रार्थना न कर पाते। आज सुरक्षित पाए जाते हैं तो हम सुरक्षित प्रार्थना करते हैं, और सुरक्षित अब पाए जाते हैं तो सुरक्षित साथ आप क्या करते हैं, सुनते हैं प्रार्थना को। हालेलुया। एक बात है, देखिए परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से क्या है, ये हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना के लिए परमेश्वर खड़ा किया। इन दिनों में लॉकडाउन हो जा रहा है, इन दिनों कोरोना वायरस बढ़ जा रही है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह कभी कम नहीं होता। हालेलुया। आप और हम का प्रति परमेश्वर ने टीवी चैनल किया है, मोबाइल किया है, ताकि उन माध्यम से, उस गूगल माध्यम से, उस नेट माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से क्या किया जाए, वो परमेश्वर को आशीष को प्राप्त करने के लिए दिया है, परमेश्वर के अनुग्रह में ठहरने के लिए दिया है। अगर हम चर्च में नहीं भी होते हैं तो एक मोबाइल द्वारा क्या करते हैं, एक आत्मा में जुड़ कर संगति बनाते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का जो आशा रखता है, परमेश्वर उसको निराशा होने नहीं देता है। पिता हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु तेरा धन्यवाद सराहता है यीशु। हर एक के प्रभु आपकी लहू से ढांपते, पिता आप लहू से कवर करती, मेरे प्रेयर लाइन का आपकी लहू से कवर करती, मैं मेरा घरान को कवर करती आपके लहू की बाणा से। पिता प्रभु जी, जो सुनते आशीष को ग्रहण करते, कोई भी शैतानी की ताकत आशीष को चुरा ना पाए। पिता आपकी लहू की बाणा से ढांपती, खुदा के नाम से वारों का घराना सुरक्षित पा जाए। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद है। मेरे प्यारे भाई बहन, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं क्या खाऊंगी, क्या पीऊँगी, क्या पहनूंगी। भजन संगीता 23:1 में लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया। परमेश्वर ने इस तरह हमको कोई भी घटी का क्या करता है, वो कमियों को पूरा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर सच्चा खुदा पर जो आशा लगाता है, मन लगाता, कभी निराश नहीं होता है, क्योंकि उसने कहा है, उन पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते हैं, स्वर्ग पिता तुम्हें मांगने वाले से क्यों ना देगा। उन पक्षियों से ज़्यादा परमेश्वर ने हम मनुष्य को उससे भी बढ़कर क्या किया है, आदर अता दिया, एक सम्मान दिया है, उसकर बढ़कर भी किया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम परमेश्वर पर आस्था लगाते तो परमेश्वर आस्था को टूटने नहीं देगा। अगर कोई मनुष्य नशा कर रहा है, दारू पी रहा है, सट्टा खेल रहा है, चोरी कर रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, उसको नफरत करना चाहिए। कोई दारू पी रहा नहीं, हमको समझना है। अगर हम परमेश्वर के बेटा बेटी है तो उसकी समझ तक समझ रहा है, क्योंकि खुदा का प्रेम ने आपको और हमको क्या किया है, हमको भी बचाया है। किसके माध्यम से, अपना दास हो, अपने प्रेरित हो, अपना विश्वास द्वारा बचाया है। तो हमको भी क्या करना है, औरों को बचाना है। अगर कोई इंसान नशा पी रहा है, क्या उसको नशा पीने में क्या उसको खुशी है? नहीं, उसको पूछना चाहिए, उसका मजबूरी होता है। हालेलुया। मजबूरी, कई जन को ऐसे परेशानी की वजह से पीते हैं, और कई जन को शैतान जकड़ के रखता है। हालेलुया। जो नशे की आत्मा से आज़ाद नहीं हो पाते। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर जो नशा करता है तो वो शैतान की ताकत, जितना भी आप माता हो, पिता हो, संतान हो, जितना भी अगर उसको आप मना करेंगे, उसको अगर खींचेंगे, तो कोई भी बात आपके नहीं चलेगी। क्यों? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप क्या करेंगे, खींच के निकालेंगे उसको वहाँ नहीं जाने के लिए, लेकिन कितना दिन बांध के रखेंगे। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है, परमेश्वर की बातों पे नहीं, सामर्थ में काम करेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, समझ सब बड़ा नहीं, हमारा खुदा यीशु मसीह बड़ा है। आपकी गवाही बता रही हूँ। एक पति पत्नी थे, गवाही बता रही हूँ। एक पति पत्नी थे, तो उस एक बहन ने क्या हुआ, वो पत्नी जो है, बहन ने वो क्या किया कि प्रभु को मानने लगा, प्रभु को विश्वास करने लगी, सब जगह जाने लगे। तो उसका पति क्या करता था, दारू पीता था, और डेली आके क्या करता था, उसको
मारता था, तू प्रभु यीशु को छोड़ दे, क्यों मानती है, क्यों मानती है, डेली मारता था। लेकिन उसने क्या बोला, हे प्रभु यीशु मेरे पति को क्षमा करो। क्यों? हमेशा क्षमा मांगा। हालेलुया। उसके बाद उसकी पति ने फिर गया, आज मेरे बीवी ज़्यादा प्रभु प्रभु बोलती है, तो उसने क्या किया, दारू पी के बहुत आया कि उसको आज मारूंगा ही डंडा, ताकि वो मरे या जिए, तब जाके यीशु मसीह को छोड़ेगा बोलता है। हालेलुया। परंतु उस बहन ने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु तू मेरे पति क्षमा कर, उसको तू सुधारेगा, वो मेरा पति बहुत अच्छा है बोल के इस तरह तारीफ कर करके प्रार्थना कर रही थी। और उसका पति जो गुस्सा में आया था, चौखट की बाहर में था, दरवाजा के बाहर में था, उसने क्या हुआ, उसकी बात को सुन के जो गुस्सा के मारे आया था, उसने दरवाजा खोल के इतना रोने लगा, इतना अत्याचार किया अपना बीबी को, इतना जिसमें देखे उसने मारना पीटना किया। परंतु जब उस परमेश्वर का धन्यवाद, उस भाई ने दरवाजा खोल के अपना बीबी के गले लगा, कहा कि मैंने गुनाह किया, मैंने गलती सोचता था, लेकिन तुम्हारा यीशु मसीह बहुत बड़ा कहा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप और हमारे घर में जिससे भी जो भी सताव हो रहा है, तो क्या करना है, प्रभु के निकट क्षमा मांगना है, प्रभु को बोलना है, पिता तू क्षमा कर, ताकि परमेश्वर के आत्मा को जीवन में काम करे और वो जैसा उसका स्वभाव बदल जाए। अगर गुस्सा करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, नुकसान का अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक गवाही बता रही हूँ। एक पति पत्नी थे और पत्नी क्या करती थी, कोई भी सभा में इस तरह चले जाती थी। चले जाने के बाद उसका पति क्या कहा, इस हमेशा खाली यीशु मसीह बोल के चले जाती है बोल के उसने ताला बंद कर दिया। हालेलुया। गवाही बता रही हूँ, ताला बंद कर दिया, यानी चाबी ताला लगा के देखता हूँ वो सत्संग से आएगी यीशु मसीह से तो कैसे दरवाज़ा खोलेगी, वो बाहर में ही रहेगी बोल के क्या करता है, 2 चाबी रहता है। एक चाबी को क्या करता है, वो जाते जाते विदेश भाग जाता है, एक चाबी को समुद्र में फेंक देता है और एक चाबी को अपना ऊपर रखता है। तो उस बहन ने, उसका पति गुस्सा करेगा उनको पता था, लेकिन उसने क्या कही, प्रभु से वचन सुनते आते समय एक मछली ली, बहुत बड़ा मछली ली उसने, और बोली कि इस मछली को लेके जाती हूँ ताकि मेरे पति जो है वो खा के खुश होंगे, जो गुस्सा है उसका क्या होगा, मिट जाएगा बोल के उसने मछली को लाया। घर में देखा ताला बंद है, तो पड़ोसी लोग को बर्तन मांगी उसने, बहन ने, और पड़ोसी को बर्तन मांगी और क्या की, उसने खाना बनाना चालू कर दिया। हालेलुया। और जैसे 2 टुकड़ा उसने, ताला तो लगा हुआ, जैसे मछली को 2 टुकड़ा की, उसकी बाद मछली में से क्या निकला, चाबी निकला, चाबी। हालेलुया। उसके बाद उसने ताला खोली और घर में क्या रहने लगी। पड़ोसी पूछने लगा तेरा पति कहाँ है, वो बोलती थी मेरा पति मेरे लिए कुछ लेने गए। हालेलुया। लेकिन उसका पति विदेश जाके गलत रास्ते में चला गया था। जब लौट के आया उसके पत्नी को बोला तू क्यों ताला खोली बोल के, ताला को तोड़ी बोल के मारना पीटना चालू किया। जब देखा तो ताला क्या है, दरवाजे में लगा था, तो बोला कि चाबी तेरे पास कैसे आया। उस स्त्री ने कहा कि, उस बहन ने कहा कि मैं आपके लिए, आप मेरे से गुस्सा हो, मैं चर्च जाती हूँ, प्रभु का वचन सुनने जाती हूँ, आप मुझसे गुस्सा हो, इसी वजह से मैं आपके लिए मछली लाई। और जैसे मछली को काटी तो मछली के अंदर में चाबी निकला। हालेलुया। तो परमेश्वर से चमत्कार करने वाला परमेश्वर ने याद किया, सच में मैंने समुद्र में चाबी फेंका था, अब प्रभु ने उस चाबी इस मछली का निकल अंदर में बोल के उसने क्या किया, परमेश्वर महान बोल के उसने क्या किया, परमेश्वर ग्रहण किया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में सताव आएगा, मसीह जीवन में सताव आती, मसीह जीवन में बहुत सारी सामना करना पड़ेगा, लेकिन कांटे में फूलों होते हैं। गुलाब का फूल कितना सुंदर दिखता है, लेकिन उसका तोड़ने जाने के लिए कांटा होते हैं, लेकिन उसकी सामना करने के लिए सबसे पहले विश्वास मजबूत होगा। अगर आप इंसान मजबूत नहीं हो, दूसरे को कैसे बचा पाएंगे, दूसरे को कैसे ला पाएंगे। हालेलुया। इसलिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाता है, रहने की व्यवस्था नहीं हो पाती, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपके पास नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर शादी विवाह तो नहीं हुआ तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। परमेश्वर मददगार भेजता है, परमेश्वर मदद करता है, क्योंकि वो मदद करने वाला परमेश्वर और ज़रूरत को पूरा करने वाला परमेश्वर है, आज भी जीवित है। आपको पता है, मेरी गवाही बता रही हूँ कि मेरे जीवन में ऐसा हुआ, अचानक हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम गैस सिलेंडर लॉकडाउन हो गया था, ये मार्च अप्रैल समय का लॉकडाउन हो गया था, तो हमारे पास पैसा नहीं था।
उसके बाद हमने क्या किया? हालेलुया, हमने क्या किया? प्रभु एक गवाही हमने सुना। मेरे प्यारे भाई बहन, एक गवाही एक आत्मा बचाती है कि हम जब एक गवाही सुना था कि पति पत्नी थे, वो भी सेवा करते थे, उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन प्रभु से सिलेंडर पे हाथ रख के प्रार्थना करके बोले थे, प्रभु जब तक मेरे पास पैसा ना आए तब तक सिलेंडर चलते रहे, जब 500 रुपये आएगा तब आप, जिस दिन पैसा आएगा उस दिन क्या करेंगे प्रभु, सिलेंडर ख़त्म हो जाए। उसी तरह उन्हें प्रेयर किया, सिलेंडर चालू होने लगा। और जिस दिन एक दास ने 500 रुपया उस दास को दूसरे कोई दिया तो उस दिन गैस सिलेंडर क्या वो ख़त्म हो गया। उस तरह मैंने गवाही को सुना और गवाही को मेरे गैस ख़त्म हो गया था। मेरे हस्बैंड और मैं गैस सिलेंडर पे हाथ रखी और प्रेयर की तो क्या हुआ, गैस सिलेंडर कंटिन्यू 1 महीना चलने लगा। हालेलुया, क्योंकि हम प्रेयर किए और परमेश्वर ने अद्भुत काम किया, क्योंकि हम गवाही को सुने। और उसके बाद एक सेवकाई में हमको जाना पड़ा, सेम 500 रुपये हमको मिला। हालेलुया। तो परमेश्वर उस ज़रूरत को पूरा करने वाला पिता है। अगर आप ईमानदार से चल रहे हैं, विश्वास से चल रहे हैं, तो प्रभु ज़रूर पूरा करेगा। अगर शादी नहीं हुआ है तो ज़रूर परमेश्वर, जब एक लड़का को बना सकता है, लड़की को बना सकता है, एक हवा और आदम को शादी के लिए रचा सकता है, तो आपको और हमको क्यों नहीं कर सकता है। हालेलुया। अगर आपके पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो परमेश्वर एक विधवा स्त्री को इतना भोजन, इतना आशीषित कर सकता है, तो जो एक अंधा लंगड़ा को एक आशीषित को भोजन दे सकता है, तो आप और हम क्या हाथ पर सही सलामत पाए जाते हैं, तो प्रभु क्यों नहीं मदद करेगा। प्रभु एक मनुष्य एक योजना है। अगर आप समझेंगे परमेश्वर पर, अगर आपके जीवन में समस्या आती है, क्या होता है, गुनगुना ठंडे हो जाते, यानी विश्वास कमज़ोर हो जाता, फिर दुनिया का संसार चीज़ में चले जाने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, वो संभाल लेगा, क्योंकि उसने कहा है कि उसने कहा सारी चिंता मुझ पर डाल तो मैं संभालूंगा। उसने वादा किया है मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत। उसने कहा है जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, उसने कहा है संकट का घड़ी तू मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा बोला है। इसलिए वो परमेश्वर आपको और हमारा ज़रूरत को पूरा करने का क्षमता रखता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए पर अल्लाह खारा बाशो तो न बोरी दरथा न माना शिखे। पिता परमेश्वर आज आपके नाम की धन्यवाद करते, पिता आपके नाम की स्तुति और तारीफ करते। पिता परमेश्वर आज जो निराशा में, जो परेशान में है प्रभु जी, उनके कमी और घटी को पूरा कीजिए खुदा, उनका जरूरत को पूरा कर मेरे यीशु। अरे गरीबीपन प्रभु तूने प्रभु अमीर था हमारे लिए गरीब बन गया ताकि हम धनी बन सके मेरे खुदा बाप। हे परमेश्वर पिता हर एक को ब्लेस कर मेरे खुदा, हर एक गरीबीपन जाए मसीह यीशु सामर्थी नामों से, हर एक बीमारी जाए हर एक सामर्थी यीशु के नामों से, हर एक कंगालीपन जाए मसीह यीशु सामर्थी नाम से। जिनका नौकरी नहीं लगता मसीह यीशु सामर्थी नाम से नौकरी लग पाए। जो चिंता में है हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, खुदा ने कहा है ये चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं। जो यीशु सच्चा खुदा पर विश्वास करते हैं वो खाने पीने का चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। हे परम प्रधान परमेश्वर उन लोगों को जरूरत को पूरा कर खुदा। हे परमेश्वर नाथ और विधवा का परमेश्वर हर एक जरूरत को पूरा करना मेरे खुदा। जिसका घर में प्रभु ओ प्रभु यीशु राजा खाने की अनाज ने प्रभु उस भंडार को भर दे खुदा। जो प्रभु तेरे नाम से बीज बोते बचन 100 गुना दे मेरे यीशु। जो तेरे महिमा के लिए खड़े हैं प्रभु दिन प्रतिदिन का जीवन में महिमा देखने वाले बन पाए सामर्थ्य यीशु के नाम से। जिनका शादी ब्याह नहीं हुआ है खुदावन के नाम से अच्छा जीवन साथी मिल पाए। हर एक रुकावट डालने वाली आत्मा सामर्थ्य यीशु के नाम से बांधती हूँ। खुदा ने कहा जो पृथ्वी में बांधोगे बंधा जाएगा, जो पृथ्वी में खोलोगे खोला जाएगा। ओ खुदावन के सामर्थी नाम से हर एक जरूरत पूरा हो जाए। होली घास में फायर करते सारी रुकावट डालने वाली आत्मा, गरीबीपन की आत्मा होली घास फायर रिलीज करते, बीमार करने वाली आत्मा होली घास फायर रिलीज करते, जॉब फाइनेंशियल प्रॉब्लम कर्जे में डालने वाली आत्मा में होली घास फायर रिलीज करते। रिखारा बादशाह खन्नार ये लगदा न बारा शके रेबानंदला ले 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 खंडरा बारा शुत न माना शुतरी बेला खाना माना शके न माना न रे 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 खिल्ला बारा न माना शुतरी इल्ला बारा देबो न खोरबो रिबारा खंडारा बारा देबो न सोती अल्ला खारा बाशेखे न माना तारा येल्ला बारा देबो न शकोरबो सीता न माना शके। हे परमेश्वर पिता तेरे वचन का तुम स्वर्ग का खोजी करोगे तो सारा वस्तु हो लेगा। खुदावन के सामर्थ्य नाम से हर एक जरूरत पूरी किया जाए। खुदावन के नाम से प्रभु उनका जरूरत प्रभु आप पीछा में लगा रहे पिता। जो यहोवा पर भरोसा करता प्रभु उसको लज्जित होने नहीं देता है मेरे राजा। हर एक तू लज्जित होने नहीं देगा, उनका जरूरत को पूरा करेगा खुदावन राजा। हे परमेश्वर पिता हे यहोवा परमेश्वर तूने कहा गुप्त की धन
को तुझे दूंगा। तू किसी से लेने वाले नहीं परंतु देने वाला बनेगा। कहाँ पिता तूने कहा है पूछ ने सर ठहराया है। खुदावन के सामर्थी नामों से हर एक एक घराना आशीषित हो जाए खुदा। यहोवा हमारा चरवा किस घटी की ना हो पाएगी खुदा। और प्रभु यीशु सामर्थी नामों से वचन द्वारा हर एक एक जरूरत पूरी किया जाए खुदा। जो चिंता करते क्या खाएंगे क्या पहनेंगे क्या रहेंगे वो चिंता करते खुदावन के नाम से प्रभु उनकी जरूरत पूरी किया जाए खुदा। ओ पवित्र सामर्थी आत्मा खुदा मैं ब्लेस करते सामर्थी यीशु के नाम से उनकी नौकरी ब्लेस हो जाए, उनकी गाड़ी फाइनेंस ब्लेस हो जाए, वो गरीबीपन ब्लेस हो जाए यीशु के नाम से, अमीरीपन में हो जाए, वो जो खाने का अनाज नहीं यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए, उनका भंडार भर जाए। और ये लखारा बाशो को नो बोरी दर लखाना रहता लला रसतना माना से केबे रिबरी दना माना शोतोरो बोली खारा बाशे केरे बे खंदारा दल्ला खारा बाशे के। पिता ने कहा मैं अति शीघ्रता से पूरा करूंगा। खुदावन के नाम से हर एक जरूरत पूरी हो जाए। रिया लखारा बाशो को नो बोरा दर तलला खना बारा शोतोरो बेसी ना खाला बरोते न माना शिके। पिता परमेश्वर जो निराश उनका दुख आनंद में बदल जाए। तेरे वचन कहता तेरे दुखों को आनंद में बदल दूंगा। खुदावन के सामर्थ्य नाम से उनका दुख आनंद में बदल जाए। रिखाना माना शोतोरो बोला दिया रखंदारा रसतना माना शिके बे थल्ला रखना शिके बे। पिता परमेश्वर जिनका जो जरूरत है पूरा कर मेरे खुदावन के नाम से मैं ब्लेस करते खुदा। तूने बोला जो मेरे पिता से अधिकार पाया हूँ मैं तुमको देता हूँ। कहा प्रभु सारे अधिकार हमको दिया। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं ब्लेस करती हूँ। खुदावन के सामर्थ्य नाम से वे ब्लेस हो जाए। उनके लिए मार्ग खोल पाए सामर्थ्य यीशु के नाम से। जो नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से वे ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। राखारा बखारा बाशे खे बेखे रखा लखा बक्षको न खोरिया लखारा बाशुको न बोरिस्ता लल्ला न दे दना मानसी तरह बरस के। पिता परमेश्वर नीतू परमेश्वर आपको जीवन में गुड न्यूज देने जा रहे हैं। रिखारा बाशके रखा न मानस खोलो बोशिके न खारा बाशके। 3 मंथ के अंदर में नीतू परमेश्वर आपको जीवन में गुड न्यूज़ देने जा रही। खारा बाशो को नखोरी अल्लाह खारा बाश के। अरिजीत परमेश्वर आपको जीवन में गुड न्यूज़ देने जा रहे। खारा बाशो को नखोरिया खारा बाश के लखारिया लखारा माना शुक्र बोरी खाना माना सिद्धरी लखला बरा शेखेर बेर संदर। अर्जुन परमेश्वर आपको जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा। अर्जुन परमेश्वर आपको बरकत की रास्ता देने जा रहा है। रिखारा बाशे के नखारी लखारा बाशो को रमानंद रबारा सुतन लखरा मानंद दे खल्ला लखना माना शुक्र बोर खुन्ना रशिकना माना शिकेर बेरे तना माना शिके लबरा खाना माना शुतर बोलो शतना रे खाना माना शुतर लखरे बना दे बना तारा बारा सितर माना ललित परमेश्वर आपको जीवन को चेंज करने जा रहा, आपकी जरूरत पूरा करने जा रहा। रिखाना माना शुतर बोलो था लबरा शिकेर बे लबरा दना माना सितर रे विमल परमेश्वर आपको अच्छा जीवन साथी देने जा रहा है। रिखाना माना शुक्ल खोरिया लखरा बाशके न माना रे तना माना शुतर बोरी तना माना शिकेर बे खरा बाशके लबारा खाना बाशो को खोलो बखोरो बाशिके न माना दादा खला बाशो को न माना शितर इल्ला खराबार दिन न कले बदि तना न तिल्ला खराबार दिन माना शिकतबा लखराबार शो को न बोशो न तयल्ला खराबा शित न माना शिके। सोनू परमेश्वर आपकी लाइफ में बहुत प्रेम का अद्भुत डालने जा रहे हैं। सोनू प्रभु आपसे प्रेम करता है। आप वचन भी शेयर करते हैं। प्रभु का वचन में आप शेयर करते हैं बहुत लोग को। सोनू जिसका नाम लड़का का नाम सोनू परमेश्वर आपकी लाइफ के सेंस करने जा रही। खारा बाशो को नखोरी लखारा बाशी की ननंदा खरा रहता परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। सोनू आपके लिए परमेश्वर बरकत की रास्ता खोल रहा है। लिखाना रहते लखरा बार देवना शोतर बोलो को नकता न माना सके। पिता परमेश्वर आपकी नाम की धन्यवाद स्तुति और तारीफ करते। रिखारा बाशो को न बोल लखरा बाशी तना कल्ला बर सके। आशरफ रिखाना माना शुतरबो रखंदर लिली रिखाना माना शुको रबारी कंदना माना शुतरबो छिंदाला लखना तरी नन कलबरा शुक्र खोरो बंदर से। आशरफ 2 महीने के अंदर परमेश्वर आपको जी घर में बहुत सारे ब्लेस देने वाला है। रिखाना माना शुक्ल खोरिया रखस के न मन तती खल बरतना माना शिके। पिता परमेश्वर हर एक का आपके हाथ में शक्ति प्रभु जिस तरह माता संभालता तरह संभाल प्रभु उनका जरूरत को पूरा कर। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से मैं ब्लेस करती। याकूब का परमेश्वर इब्राहिम को संग और साथ चलने वाला परमेश्वर पिता सामर्थ्य यीशु राजा हन्ना को सारा को प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर मूसा पर संग और साथ चलने वाला परमेश्वर पिता हमारे संग और साथ चलने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम से उसको प्रभु मैं ब्लेस करती हूँ। जिनकी जरूरत है सामर्थ्य यीशु के नाम से जरूरत पूरी किया जाए। सारी गरीबी बन जाए प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य नामों से। प्रभु जगह जगह से डिवाइन हर पर मांगती कोई भी रुकावट यीशु मसीह नाम से कार्य करना पाए।
पिता परमेश्वर अपने हाथ बढ़ाकर ब्लेस किया, धन्यवाद। सबरे से आप तक संभाला, आपसे लेकर सबरे संभाला, कल के न्याय दिन दिखा पिता। आपकी लहू की बड़ा शरीर के को ढांपती प्रभु, रात का मिट्टी दे, बुरी शक्ति गलत विचार शैतान की जड़ों से बचा के रखना खुदा, जिस तरह माता समता से संभाल कर पिता। हाथ बढ़ा आशीष किया, धन्यवाद। ईश्वर के नाम से दुआई को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।